हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की डीओई की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट एडिशन की मैथ्स की बुक लगा रखी है, सेशन 2024 टू 25 की, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिए थे। चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन 23 से कराऊंगी। आपसे कह रहे हैं विच इज़ फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। पहले में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, जो फॉर्मूला लिखा है वही होता है, तो ये तो सही है हमारा, गलत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³ होता है, तो ये भी सही है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो 3πr² ही होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो होता है आपके पास 2πr², लेकिन यहाँ सिर्फ πr² लिखा है, इसलिए ये गलत है। ठीक है ना। आपको उसको करेक्ट भी करना था, तो आप करेक्ट करके भी लिख सकते हो यहाँ पर कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू में 2πr²। क्लियर। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, अ कोन इज 8.4 सेंटीमीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 2.1 सेंटीमीटर. It is melted and recast into sphere. Find the radius of the sphere. कह रहे एक कोन है जिसकी हाइट और रेडियस दे रखी है। आपने इसको क्या किया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया और उसको एक नई शेप दे दी स्फीयर की। तो रेडियस बताओ स्फीयर की क्या होगी। तो जब कोन कोन की जितना जो मैटर था कोन में जो लगा हुआ था वही उसी से स्फीयर बनाया है, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ कोन के ही तो इक्वल होगी फिर वो, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3πr³। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कोन होती है 1/3πr²h। ये कोन की रेडियस है, ये स्फीयर की रेडियस है, ध्यान रखना। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ बचा 4r(s³। एस मतलब स्फीयर है। कोन की मुझे रेडियस गिवन थी 2.1, तो 2.1 इंटू में 2.1 और इसकी हाइट भी गिवन थी 8.4। पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ पर भी 10 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर 21 इंटू में 21 इंटू में 84, यहाँ पर 1000 हो गया, ये 4 भी नीचे आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, 84 को 4 से डिवाइड कर दिया, 21 आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो स्फीयर की रेडियस है वो कितनी हो गई, 21/10 का क्यूब हो गया ना, क्योंकि ऊपर 3 बार 21 है, नीचे 3 बार 110 था। तो स्फीयर की रेडियस निकल के कितनी आ गई, क्यूब से क्यूब यहाँ पर काट दिया मैंने, ये भी हटा दो, तो आ गई 2.1। 21/10 करोगे तो 2.1 सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में लिख सकते हो रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू में 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 24 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। फाइंड द एरिया ऑफ कन्वास रिक्वायर्ड फॉर अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 24 मीटर एंड बेस रेडियस 7 मीटर। देखो कन्वास जो है वो एक कपड़ा होता है, तो आपको बोला है उसका कितना एरिया आपको चाहिएगा अगर आप एक टेंट बना रहे हो तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टेंट के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टेंट कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ नीचे तो कपड़ा लगाओगे नहीं, वहाँ तो बैठने का है, ऊपर ऊपर लगाओगे, तो CS से चाहिए मुझे। तो CS से ऑफ कौन होता है मेरे पास, πr(l). तो पहले L निकाल लेते हैं। L का फॉर्मूला होता है h² + r² में। h मेरे पास दे रखा है 24 और r मेरे को दे रखा है 7। ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास L आ जाएगा। तो 24 का अगर आप स्क्वायर करते हो, यहाँ पर 24 इंटू 24 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 276 आ जाएगा। 7 7 जा 49 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 625 आ जाएगा और L आपके पास आ गया 25 मीटर। अब यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ कन्वास रिक्वायर्ड, कितना चाहिएगा, तो πr(l) इतना ही चाहिए। पाई है 22/7, r क्वेश्चन में 7 गिवन था, L आपने 25 निकाला है, कट कर दिया
22 को मैंने क्या किया, 25 से इंटू कर दिया, तो 550 मीटर स्क्वायर मेरे पास एरिया आ गया जो मुझे चाहिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 26 है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। आपको स्फीयर और हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है। आपको कह रहा है कि यहाँ पर जो उनकी रेडियस है दोनों की सेम है, तो बस दोनों के फॉर्मूले लगाने। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यहाँ करते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेशियो मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेशियो इज इक्वल्स टू अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना। इन दोनों के अगर हम फॉर्मूले लिख दें तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा 3 पाई होता है, 2 तो कर्व्ड होता है ना, अभी हम ऊपर क्वेश्चन में करके आए हैं। ठीक है ना। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो 4:3 आपका आंसर आ गया। आर से आर इसलिए कटा क्योंकि वो आपसे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, रेडियस उनकी सेम थी इसीलिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 27 पे। इफ द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर r/2 and 2l, देन फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। आपको एक कोन की स्लैंट हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है। रेडियस r/2 है, यहाँ लिख लेते हैं पहले, रेडियस r/2 गिवन है और स्लैंट हाइट आपको 2l गिवन है। आपको क्या करना है, टीएस से निकालना है। तो टीएस से ऑफ कोन आपके पास होता क्या है, पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल। ठीक है ना। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, पाई की जगह पाई, आर की जगह r/2, r/2, एल की जगह 2l आ गया। तो ये हो गया r पाई अपॉन में 2, यहाँ पर आ जाएगा r प्लस 4l अपॉन में 2। ठीक है। तो नीचे तो 4 आ गया, यहाँ पर आ गया पाई आर स्क्वायर, अंदर इंटू कर दिया इससे, इसको भी अंदर इंटू कर दिया, 4 पाई आर एल। बस सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर यूनिट्स गिवन नहीं थी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास। चलिए आते हैं क्वेश्चन 28 पे। इसमें आपसे कह रहा है अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेस एंड इक्वल वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट। एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है जिनका बेस भी इक्वल है और उनकी वॉल्यूम भी इक्वल है। आपको हाइट की रेशियो निकालनी है। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में वो यहाँ लिखते हैं। आपको यहाँ गिवन है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल है। ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, इन 2 आर से ये आर कट गया क्योंकि वो बोला था सेम बेस पे है। तो यहाँ एच बचा और यहाँ पर बचा 2r। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको हाइट की रेशो निकालनी है। तो देखो h/r तो यहाँ से निकल गया 2:1। तो जो हेमिस्फीयर है उसमें हाइट तो होती नहीं, तो उसकी रेडियस को ही हम हाइट मान लेंगे क्योंकि हेमिस्फीयर कुछ ऐसी शेप का होगा ना। ठीक है ना, यही माना जाएगा। तो इसलिए इसकी जो रिक्वायर्ड रेशो निकल के आएगी वो आपके पास कितनी आ गई, 2:1 आ गई। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 28 तक कंप्लीट। अब आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। A hemispherical bowl is to be painted from inside at the rate of ₹20 per 100 meter square. The total cost of painting is ₹30.80. Find the inner surface area of the bowl. कह रहा है एक बाउल है जिसको आपने अंदर से पेंट किया है, कॉस्ट दे रखी है 20 रुपये 100 मीटर स्क्वायर के। फिर वो आपसे कह रहा है टोटल कॉस्ट भी आपको उसने दे रखी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर आपको पता हो
जब भी हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो हमारा एरिया आता है उसे पर यूनिट कॉस्ट से इंटू करके निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो अब यहाँ पर तो मुझे टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो अब जब हमारे को टोटल कॉस्ट दे रखी है तो हम इजीली इनर सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। चलो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 29। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ क्या मुझे दे रखा है। रेट ऑफ पेंटिंग मुझे यहाँ पर दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 20 रुपीज़ है। तो मैंने यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल ली, तो 20 अपॉन में 100 हो गया, जिसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 अपॉन में 5 कट कर दिया। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट मुझे यहाँ पर गिवन है, वो कितनी गिवन है 30.80 रुपीज़ में। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 30.80। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू में कॉस्ट पर यूनिट, यही होता है फॉर्मूला। टोटल कॉस्ट मुझे 30.80 पता है, एरिया मुझको नहीं पता, कॉस्ट पर यूनिट अभी निकाली है मैंने यहाँ पर 1/5 है 1 मीटर स्क्वायर की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू कर देंगे। तो 30.80 इंटू में 5 हो गया, इज इक्वल्स टू में आपका एरिया निकल के आ जाएगा। तो इंटू करेंगे अगर हम इनको, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था यहाँ पर इनर सरफेस एरिया बताओ, तो बस आप यहाँ पर लिख सकते हो इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, वो कितना आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 29। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द रेडियस आपको दे रखी है यहाँ, कह रहे द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस इज इंक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर देन प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज बाय 33.1%। कह रहे एक स्फीयर है, अगर उसकी रेडियस 10% है, अब मान लो रेडियस 1% से बढ़ गई, तो जो नई वॉल्यूम आएगी वो जो है 33.1% से इंक्रीज होगी। ये आपको प्रूव करना है इसके अंदर। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई, यहाँ पर आ जाएगा 10 का क्यूब। नाउ रेडियस इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर, तो न्यू रेडियस कितनी हो गई, वो हो गई 11 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ से अपनी न्यू वॉल्यूम निकाल ली, तो वो आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब की जगह 11 का क्यूब। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज देखते हैं कितना आया। तो उसका फॉर्मूला होता है जो चेंज आया वो डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल होता है वो, और मल्टीप्लाई में 100। चेंज का मतलब न्यू में से ओल्ड को माइनस करना। तो न्यू वॉल्यूम थी मेरे पास ये, माइनस ओल्ड वॉल्यूम थी मेरे पास ये, ओरिजिनल मतलब जो पहले वॉल्यूम थी, तो वो थी हमारे पास 4/3 पाई 10 का क्यूब इंटू का 100 ऐसी है। यहाँ से मैंने क्या किया, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, तो 11 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब बचा। नीचे मेरे पास 4/3 10 का क्यूब ऐसी है, ये तो कट गया पूरा, यहाँ आ गया 100 इंटू में। ठीक है ना, तो 11 का क्यूब मेरे पास होता है 1331 माइनस 10 का क्यूब 1000, नीचे भी 1000 आ जाएगा, इंटू में 100 है, 2 0 से 2 0 कट गई, 331 अपॉन 10 बचा। इसका मतलब 33.1% से इंक्रीज आया, हैंस प्रूफ्ड। हमें यही प्रूफ करना था कि जो नई वॉल्यूम है वो इतने परसेंट से इंक्रीज हो गई है, यही करना था ना। तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। क्लियर, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 जो कंप्लीट हो गया। 30 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू।